नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं कसेरी गाँव में वीरेंद्र सिंह प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। ग्राम पंचायत कसेरी से मैं प्रधान हूँ। तो प्रधान जी आपको प्रधान पद पर कितना टाइम हो गया? हाँ, लगभग 5 महीने हो गए। 5 महीने में आपने क्या-क्या विकास कराया? विकास की राह तो अब चलेगी। नरेगा वगैरह चला है, अभी और बाकी है काम होने के लिए। विकास तो पूरा कराया जाएगा। पानी की टंकी आ चुकी है, लगने वाली है, कुछ समय बाद काम चालू होगा उस पे। आए थे उस दिन लोग। तो प्रधान जी आपने गाँव में सैनिटाइज़र कराया था? हाँ जी, कराया था। कितनी बार कराया है? 2 बार करा दिया। एक बार अपने अपने पास से कराया है, एक बार ब्लॉक की तरफ से कराया है। ब्लॉक की तरफ से। वैक्सीनेशन कितनी बार हो गया? आज तीसरी बार टीम आई है गाँव में। 2 बार पहले हो चुका है, आज तीसरी बार चल रही है। तो प्रधान जी कितनी-कितनी वैक्सीन आई थी? हाँ, पहले तो लगभग 125 के करीब पहली बार वैक्सीन लगी थी, 125 के करीब। दूसरी बार में 235 लगी थी। अब आज मालूम पड़े कितनी लगेंगी। तो प्रधान जी कुल जनसंख्या कितनी होगी गाँव की? कुल जनसंख्या, कुल आबादी 1250 के करीब होगी गाँव की। छोटा ही है गाँव, 1250 टोटल? हाँ, टोटल छोटा ही है। तो उसके हिसाब से मतलब वो कम लगी है वैक्सीन? हाँ, तो लगा रहे लोग हैं। अभी जागरूक नहीं है। हाँ, जागरूक नहीं है, लेकिन बहुत कह रहे हैं, लोगों से समझा रहे हैं, लगवा रहे हैं, लगवाए धीरे हैं। धीरे मतलब इस बढ़ते जा रही है संख्या। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है धीरे तो धीरे। प्रधान जी आपने मनरेगा में क्या कराया था? मनरेगा में जो मनरेगा का काम होता है, मनरेगा का जो काम होता है वही जी कराया है। जी। हाँ। मतलब और कितने मजदूर काम कर रहे हैं आपके यहाँ? मजदूरों के लिए अब लिस्ट भेज दी है, और उनके पासबुक की फोटो स्टेट वगैरह और आधार कार्ड की शायद 40 मजदूर हैं मनरेगा के गांव में। टोटल 40 मजदूर इस टाइम हैं हाँ शामिल। हाँ हाँ, है है। तो प्रधान जी आपने वृक्षारोपण कराया था गाँव में? हाँ, कराया है। कितने पौधे आए थे आपके यहाँ? 2000 पहले आए थे, 500 फिर बाद में आए थे। स्कूल में सरकारी ट्यूबवेल वगैरह ऐसी जगह पर लगा दिए हैं, और गांव में किसानों के लिए भी दिए हैं, जिन्होंने अपने घेर में ऐसे घेर होते हैं उनमें लगा लिए हैं उन जी लोगों जी। ने। तो प्रधान जी आप गाँव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? गांव के विकास के बारे में मैडम यही है कि पैसा आए और अपने ये खरंजा वगैरह आए। विकास तो बहुत है करने के लिए गांव में। अब जैसा गवर्नमेंट से पैसा आएगा उसी हिसाब से वो तो तो होता प्रधान जी रहेगा। पंचायत भवन में क्या कराया आपने? पंचायत भवन तो मुझसे पहले बन चुका था। अच्छा पुराना बना हुआ है। हाँ हाँ, रंगाई पुताई मेरे सामने हुई है उसकी। रंगाई पुताई आप कंप्लीट करा चुके हैं? हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट। लाइट की व्यवस्था? लाइट नहीं है वहाँ पे। लाइट नहीं है। लाइट नहीं। कितने रूम बने हुए हैं उसमें? उसमें एक हॉल बना हुआ है, एक पंचायत सेवक के लिए कमरा बना हुआ है, जहाँ कंप्यूटर लेके बैठेगा वो, और शौचालय वगैरह यही है बस। तो प्रधान जी पंचायत भवन कितनी दूरी पर है आपके घर से? यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब 1 है। किलोमीटर। जी। तो आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? हाँ, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? अब ये तो मैडम आंगनबाड़ी से ही मालूम पड़ेगा। आपको नहीं पता? आप कभी गए नहीं आंगनबाड़ी? हाँ, जाते हैं जाते हैं लेकिन, आप? हाँ जाते हैं लेकिन कभी ये रजिस्टर नहीं देखा कितने बच्चे हैं। तो प्रधान जी जो बच्चों का राशन बँटता है उसमें आपने कभी शामिल हुए, उपस्थित रहे उसमें? हाँ हाँ, तो फिर बढ़ता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कितने बच्चों का राशन आ रहा है और कितना क्या-क्या बँट रहा है। हाँ मैडम, इस बारे में तो नहीं पता? हाँ, मतलब आप नहीं पता आपको कितने बच्चे हैं। तो आप कितने दिन पहले आंगनबाड़ी गए थे? अभी 28 तारीख को बटा था राशन, अच्छा। इसी 28। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों का राशन आया है, क्या-क्या मिल रहा है? हाँ, बता रही थी कि जितना है वो तो सारे बच्चों को बांट दिया जाए। क्या-क्या बाँट रही थी? उसमें दाल है, रिफाइंड है, दलिया है। जी। हाँ, यही सामान यही बचा है। बाँट रही थी। तो प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ? हाँ, प्राइमरी स्कूल तो है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी होगी?
अभी कोरोना की वजह से बच्चे कहाँ आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे नहीं तो बच्चे 16 थोड़े। तारीख से तो बच्चे स्कूल खुल गए ना, तो अब तो बच्चे जा रहे हैं। हाँ, तो खुल गए तो बच्चे अभी पहुंच नहीं रहे पूरी तरह से। तो फिर भी मतलब थोड़े बहुत बच्चे जो भी जा रहे हैं, फिलहाल उनकी कुछ बता दीजिए डिटेल मुझे। हाँ, तो बच्चे तो ऐसे ही पहुंच रहे हैं, 80 90 बच्चे पहुंच 80-90 बच्चे रहे हैं। पहुंच रहे हैं स्कूल में। तो प्रधान जी वहाँ जो बच्चों का खाना बनता है प्राइमरी स्कूल में क्या बनता है? प्राइमरी स्कूल में जो मिड डे मील है वो मेरे चार्ज में नहीं है, वो बिलावली प्रधान के चार्ज में है। मतलब समझी नहीं मैं। मतलब कसेरी पंचायत के चार्ज में नहीं है, मेरे चार्ज में नहीं है, वो बिलावली प्रधान के चार्ज में है। पूर्व प्रधान ने बिलावली पंचायत के सुपुर्द कर दिया उसे। अब क्यों किया, अच्छा। कैसे किया, अच्छा, तो आपकी ये कोई पता। जिम्मेदारी नहीं है उसमें अब। हाँ, बिलावली प्रधान की जिम्मेदारी है उसमें। वैसे कैसी कंडीशन है स्कूल की? पंखे वगैरह, लाइट की हाँ, व्यवस्था सही है, है? कंडीशन सही है। पानी की व्यवस्था है? हाँ, पानी हैंड पंप लगे हुए हैं सरकारी। शौचालय वगैरह ये सब बने हुए हैं? हाँ, शौचालय है। तो आपको पता नहीं है कि क्या मेनू में जो खाना होता है बच्चों को क्या दिया जाता है? हाँ, तो वो बिलावली प्रधान बनवा रहे, मैंने तो बनवा ही नहीं, अब क्या पता होगा। ये तो वैसे आपकी उसमें आता है ना, वो अंडर में। ये तो उनके अंडर में दिया है, बिलावली प्रधान के अंडर तो में। वो वहाँ के प्रधान अलग हैं, आप इसके गांव के अलग हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपके यहाँ फिर है नहीं प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ, हाँ, आपके गांव में? ना ग्राम पंचायत कसेरी के नाम से ही है, लेकिन मिड डे मील का। तो फिर तो आपके उसमें आता है, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर मिड डे मील तो वही बांट रहे हैं, पुराने चलिए प्रधान कोई लोग बात नहीं। नहीं। और कुछ आगे बताइए गांव के विकास के बारे में। राशन कैसा बंटता है आपके यहाँ? हाँ, राशन राशन लोगों को पूछते तो बताते हैं सही से बट रहा है। कितना बट रहा है? प्रधान जी आप कभी उपस्थित रहे जब राशन बटा? हाँ, 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 बुलाते हैं। कब बुलाया था आपको? पिछली बार बुलाया था। पिछली बार कितना राशन बांट रहे थे वो? 5 किलो बताते हैं एक यूनिट पे। प्रधान जी जनता आपके सामने बोल रही है 4.5 किलो। हाँ, एक यूनिट पे 5 किलो का आदेश है, लेकिन बताते हैं लोग के 4.5 किलो बांट देते हैं। आपके सामने भैया खड़े हैं, बोल रहे हैं 4.5 किलो मिलता है। हमने भी गांव में मालूम किया था कि 4 किलो 4.5 किलो। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर हैं, 5 महीने हो चुके हैं आपको, तो आपकी उपस्थिति में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ मैडम, कहा है मैंने उससे कि भाई बढ़िया से बांटो, जो सरकार जो लाभ दे रही है जनता के लिए वो वहां तक पूरा पहुंचाओ। बिल्कुल। हाँ। तो फिर अग, आपकी बात उन्होंने मानी नहीं? हाँ, अगली बार से ऐसा ही होगा। अगली और बार हम आएंगे दीपावली पे, तो शायद ये कमी नहीं मिलेगी। आज भी बढ़ रहा है राशन तो। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं है, 4.5 किलो। लेकिन प्रधान जी आगे से ध्यान रखिए, डीलर साहब से बात करिएगा। गांव का जो हक है वो नहीं मारना चाहिए, पूरा 5 किलो दें। हाँ, बिल्कुल पूरा 5 किलो देना चाहिए। जो जनता के लिए आ रहा है उसमें तो वो और कोई क्यों खाए, पूरा नहीं तो मिलना थोड़ा चाहिए। बहुत नहीं, पूरे 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं प्रधान जी आपको। हाँ, 5 महीने हो चुके हैं। तो उसी टाइम से 4 किलो 4.5 किलो बट रहा होगा, और जनता ने आपको कुछ बोला नहीं। और अब देखिए हमारे सामने बोल रहे हैं आपसे। हाँ, सुना तो मैंने भी था, मैंने उससे कहा था कि भाई ऐसा मत कर, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरी शिकायत करेंगे, तेरे से कोटा हट जाएगा, कोई और करेगा जो सही से बिल्कुल। करेगा। जी जी। तो प्रधान जी आपके यहाँ विधवा औरतें कितनी होंगी? आपने पेंशन बनवाई? हाँ, पेंशन के लिए फार्म भर भर के भेज दिए हैं तो मैडम, वही अब मैं क्या करें। पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने पेंशन जो बनवा रहे हैं कितने फॉर्म भरवा चुके हैं? हाँ, फॉर्म भरवा दिए हैं 10 12 के करीब। 10-12? हाँ, तो टोटल महिलाएं कितनी हैं? ऐसी होंगी मैडम, ऐसी होंगी, इतनी होंगी। आपके पास कितनी लेडीज आई फॉर्म के लिए कि हम प्रधान जी हमारी विधवा पेंशन बनवाइए? 10 12 के करीब आएंगे मेरे दस पास। बारह आ चुकी हैं, तो सम 50-60 तो होंगी, आपको मालूम नहीं है? अब आएंगे मेरे पास तो मैं उनकी भी सेवा करूंगा, जैसे तो जैसे। फिर जो 10-12 आई थी आप उनकी पेंशन बनवा चुके हैं? अभी नहीं बनी है। क्यों प्रधान जी? अब फार्म भर के ब्लॉक में पहुंचाए तो फिर अब सरकारी काम है, जैसे वहां से होगा उनका वो। कितना टाइम हो गया फॉर्म लिए हुए? फॉर्म लिए हुए शायद 2 महीने करीब हुए होंगे। 2 महीने? तो फिर तो आ जाने चाहिए, फॉर्म पता होना चाहिए। हाँ, अब देखो। चलिए, तो वृद्धा औरतें कितनी हैं आपके?
वृद्धा औरतें लगभग होंगी 40 के करीब। 40 में कितनों की पेंशन बनवा चुके हैं? अब जो फार्म मेरे पास भरे गए, मेरे पास आए, मैंने वो अभी आप पेंशन किसी की नहीं आई है, कुछ लोगों की पहले से चल रही है। जो पहले से पुरानी चल रही है हाँ वो चल आई रही है, है, नए लोगों की हाँ अभी हाँ, आई अभी नहीं अभी है। नहीं आई है, अभी नहीं आई है। तो प्रधान जी ये बताइए आपके यहाँ विकलांग लोग कितने हैं? विकलांग लोग तो ऐसे ये 5-7 के करीब होंगे, 5। 5-7। हाँ, तो उनके बारे में आपने क्या सोचा? उनकी भी पेंशन के लिए कर दिया है, देखो क्या होता है। पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है उनकी? कर दिया है। तो अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, पेंशन आई नहीं है उनकी? अभी अभी नहीं, अभी नहीं। तो पेंशन के अलावा कुछ और सोचा आपने? हाँ, जो सरकार से, जो गवर्नमेंट से मिलेगा जनता के लिए, वो तो उनके लिए दिलवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रधान जी इस टाइम डेंगू और मलेरिया का ज़्यादा महामारी चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, डेंगू मलेरिया वैसे गांव में हमारे में तो व्यवस्था सही चल रही है। दो एक आध दो दो हाँ। डेंगू के? नहीं, डेंगू की वो ठीक तो है, वो तो कोविड-19 हाँ हाँ, वाले वो तो चल रहे हैं ना, कोरोना। हाँ हाँ, कोविड के चल रहा है। लेकिन डेंगू और मलेरिया आपने दवा छिड़कवाई? हाँ, दवा दवा छिड़कवा दी, एक बार छिड़काई, यही 2 बार। कितने दिन पहले छिड़कवाई प्रधान जी, नहीं छिड़की? नहीं छिड़कवाई थी। डेंगू की बोल रही हूँ मैं। नहीं, डेंगू की नहीं। डेंगू नहीं मलेरिया नहीं डीटीसी नहीं छिड़की है ना? नहीं नहीं नहीं। तो कब छिड़कवाएंगे? अब देखो 2-4 दिन में करते हैं व्यवस्था। प्रधान जी आप पढ़े लिखे हैं, अखबार तो पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ते हैं। तो अखबार पढ़ते हैं तो आप उसमें देख रहे हैं कितने केस निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं, लेकिन हमारे काम में तो शांति है, प्रभु की कृपा है। शांति में तो आप चाह रहे हैं कि आ जाए? नहीं नहीं नहीं, आना चाहिए। नहीं, प्रभु आप से कह तो प्रार्थना। ऐसे ही रहे हैं प्रधान जी के हमारे यहाँ तो है ही नहीं, तो आप चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेंगू मलेरिया आ जाए, हाँ, पीड़ित हो जाएं लोग बीमारी से। मैडम, नहीं नहीं मैडम, करने का कार्य उसे करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सबको स्वस्थ रखें प्रभु। तो प्रधान जी इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि दवा छिड़कवाइए और थोड़ा ख्याल रखें, सड़कों पे पानी वानी भरा रहता है। तो और मीटिंग वगैरह रख लीजिए एक पंचायत भवन पर, गांव वालों को थोड़ा समझाइए, जागरूक करिए। तो क्या समझाएंगे आप? हम मैडम बचाव के जैसे कहीं पानी न भरा होना चाहिए, यही बचाव होते हैं डेंगू के। साफ सफाई। तो अच्छा डेंगू जो होता है किस कारण होता है, कैसे होता है बताइए मुझे? डेंगू का कोई मच्छर होता है मैडम, उसके द्वारा होता है ये। तो किस और ये, तरीके से? और वो बताते हैं साफ पानी में पैदा होता है ये, 7-8 दिन, जी 10 दिन, पता है 15 दिन आपको, पानी भरा यही होता मैं है, पूछना चाह साफ रही हूँ। पानी, उसमें पैदा होता है। ऐसा पानी कूलर वगैरह में ना होना चाहिए। यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि यही सब समझाइए। देखिए डेंगू का जो मच्छर होता है वो हमेशा दिन में काटता है और साफ पानी पर बैठता है। बहुत से घरों में, गांव में, जैसे कि खुला हुआ पानी रखा है, भोजन बनाया, खाना बनाया, खुला हुआ रखा है। अब मच्छर कब बैठ गया हमें नहीं पता। अब बच्चा आया पानी पी लिया, उसको तो पता नहीं है कि इस पर मच्छर बैठा होगा, और बड़ों को भी नहीं पता। इसलिए थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखें और थोड़ी मीटिंग रखिए और आप समझाइए। ठीक मैडम, बिल्कुल। तो बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे प्रधान जी? बच्चों की शिक्षा के बारे में मैडम, बच्चों की शिक्षा तो बढ़िया से होनी चाहिए, और हो रही है, चल रही है, स्कूल चल रहे हैं बढ़िया से तो शिक्षा। प्रधान जी आपके यहाँ आंगनबाड़ी प्राइमरी तो है, आगे कुछ सोचा आपने, हाई स्कूल या जूनियर? हाँ, देखो कोशिश करेंगे, सरकार से मिले तो बढ़िया है। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए थे, ऐसी क्या कमियां नजर आई गांव में, क्या आपने सोचा हो कि मैं प्रधान पद पर आऊंगा तो इन कमियों को दूर करूंगा? यही जनता की सेवा है, खरंजाएं नाली चक्र उड़ रहे हैं, यही है। और जनता ने भरोसा जताया मेरे ऊपर। तो प्रधान जी सड़क, खरंजा, नाली, इसके अलावा कोई और काम नहीं है? हाँ, काम तो बहुत हैं, साफ सफाई है, अब जैसे एक बारात घर बनना है, काम तो बहुत हैं करने के लिए। अब जैसे जैसे सरकार से सहायता मिलेगी। तो प्रधान जी बच्चों के लिए आप पार्क जब वगैरह। प्रधान पद पर आए थे तो आपने कुछ तो सोचा ही होगा कि मैं प्रधान पद पर आकर गांव में कुछ ऐसा नाम रोशन करूंगा कि जिंदगी भर मेरा नाम हो। हाँ, तो यही है, जनता की बढ़िया से सेवा करूँगा। बच्चों के, बुजुर्गों के लिए पार्क वगैरह हों, बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए जगह होनी चाहिए। अब देखो क्या क्या होता है, हौले हौले थोड़े। कोई पार्क वगैरह है नहीं अभी गांव में? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं कुछ है? नहीं, और खेल का पार्क मैदान? पार्क के लायक तो गांव में जगह भी नहीं है। तो प्रधान जी आपके यहाँ हाई स्कूल, इंटर जैसे बड़ी लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो कहाँ जाते हैं? हाँ, पड़ोस में प्राइवेट स्कूल हैं, कितनी सरकारी। दूरी पर है आपके घर से, गांव से? प्राइवेट प्राइवेट स्कूल तो 1 किलोमीटर है यहाँ से। 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते हाई हैं? स्कूल इंटर, हाँ हाँ हाँ, 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो प्रधान जी और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहूँगा, जनता ने चुना है मुझे, भरोसा किया है मेरे ऊपर, उस भरोसे में मैं खरा उतरूंगा, सेवा करूंगा अच्छे से जनता की। तो प्रधान जी कमियां तो बहुत हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे मेन जड़ तो यही है आपकी। और दूसरी समस्या, जो गरीब इंसान थोड़ा पेट भर लेता है, राशन, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है पूरा। तो ये समस्याएं हैं आपके गांव की, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन जिम्मेदारियों को निभाएं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बनती है, जिम्मेदारी तो बनती है मेरी। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे से हमें ये कमियां नजर नहीं आएंगी। हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैडम। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।